अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। पिछले 2 दिनों से जिस तरह से कश्मीर में लगातार मौत का तांडव मचा हुआ है, नाम पूछ कर, धर्म पूछ कर, आईडी देख कर जैसे चुन के लोगों को मारा जा रहा है, इसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि अब कश्मीर में इस्लामिक जिहाद जो है वो शुरू हो चुका है। और इस इस्लामिक जिहाद पे सिर्फ़ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। वहाँ ये नहीं देखा जा रहा है कि कौन पंडित है, कौन पासवान है और कौन सिख है। आप अगर मुसलमान नहीं हैं तो आप उन इस्लामिक जिहादियों के निशाने पे हैं। और इन सभी चीज़ों को लेकर, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हों, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, फ़ारूक अब्दुल्ला हो, राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, सबों ने चुप्पी साधी हुई है। पिछले 2 दिनों में श्रीनगर में जिहादियों ने किसको किसको मारा। फार्मेसी के मालिक कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की हत्या कर दी और उधर बिहार के दलित फूड वेंडर वीरेंद्र पासवान को भी मार डाला। फिर आतंकी एक स्कूल में घुसे और वहाँ सभी टीचर्स को लाइन में खड़ा किया, उनके आई कार्ड देखे और चुनकर सिख प्रिंसिपल और हिंदू शिक्षक को गोली मार दी। जिहादियों का नज़र बिल्कुल साफ है। कुफ्र में तुम सब बराबर हो, यानी कि हिंदू हो, मुसलमान नहीं हो। इसलिए न ब्राह्मण हम देखेंगे, न दलित। हिंदू और सिख में भी हमारे लिए कोई मतलब या बेमायने नहीं है, इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। तुम एक प्लेट पे सजी हुई खाने की वो अलग अलग डिशेज़ है जिनको खाना तो है, लेकिन ये पूरी थाली को सफाचट भी करना है, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से कटोरियों में रखा गया है तुम लोगों को। खाना उन जिहादियों को सब कुछ है, पूरी थाली साफ़ करनी है, कटोरी चाट कर वो खाएंगे। बस कोई स्टार्टर होगा तो कोई डेज़र्ट, कोई मेन डिश तो कोई साइड में रखा हुआ वो पापड़। तो ये मत भूलिए कि अगर आज चुन के वहाँ मारा जा रहा है तो कल यहाँ वो नहीं आएंगे। वो मानसिकता यहाँ भी पनप रही है। बस डर है कि यहाँ वो अल्पसंख्यक के नाम पे कटोरा लेके सिंपैथी की भीख मांगते हैं और कश्मीर में बहुसंख्यक वो हैं, वो चुन कर मारते हैं। शायद इसीलिए माखनलाल बिंद्रू की बेटी की जो वक्तव्य हैं वो एक बार फिर आपको सुनाने जा रही हूँ कि किस तरह से उसने ललकारा है। उसने कहा है कि ये शरीर है, तुम शरीर को मार दोगे, लेकिन वो जज्बा, वो जज्बात, वो सोच, उसको कैसे मार पाओगे। I'm an associate professor. I've started from 0 level. My father started from a bicycle. My brother, he's a famous diabetologist. My mother, she sits on the shop, a female lady. That is what Makhanlal Bindru made us. A Kashmiri Pandit, he will never die. You can just kill the body. And I, being a Hindu, I have read Quran. And Quran says कि ये जो चोला है, ये शरीर का जो चोला है, ये तो बदल जाएगा, लेकिन जो इंसान का स्पिरिट है, उसका जज्बा है, वो कहीं नहीं जाएगा। Makhanlal Bindru will be alive in the spirit. And Mr. who shot my father dead while he was working, if you have the guts and courage, come in front and have a debate, have a face-to-face debate with us. Then we'll see what you are. जब एक वर्ड भी बोलना नहीं आएगा ना, करके ऐसे बैठ जाओगे ना, तब समझ आएगा सिर्फ पत्थर ही मार सकते हो और पीछे से गोलियां ही चला सकते हो तुम लोग। क्या करोगे? एक शरीर उड़ा दिया ना तुमने। उस शरीर ने जिनको पैदा किया है ना, वो मैं हूँ। ये हूँ मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा सामने, इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू। माखनलाल बिंद्रू की बेटी ने अकेले चैलेंज किया है, चुनौती दी है। अब वो समय आ गया है कि आप सब एकजुट हो जाएं और जो चुनौती वो दे रहे हैं
जिहाद के नाम पे, इस्लाम के नाम पे उसको स्वीकार नहीं करें बल्कि कत्लेआम करें, वहीं पे ख़त्म कर दें। जो महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बाकी जितने भी विपक्ष के नेता इन सभी मसलों पे चुप्पी साधे हुए हैं, उनको ये निर्मम हत्या नहीं लग रहा है, उनको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक ऐसी सोच को वो बढ़ावा दे रहे हैं जो आने वाले दिनों में भले ही शुरुआत वहाँ से हो रही है लेकिन ख़ात्मा उन तक भी होगा। इसका जीता जाता एग्ज़ाम्पल है कि आज ही अफ़गानिस्तान में जिस तरह से एक शिया मस्जिद पे अटैक किया गया और बड़ी तादाद में लोगों के मौत के घाट उतार दिया गया। जो अफ़गानिस्तान कभी मुस्लिम इस्लामिक देश था, आज वो शिया और सुन्नी में बट गया है। कल को और ना जाने कितने ही सेक्ट में बटेगा और धीरे धीरे ये इस्लामिक जिहाद जो है वो अपनी सोच कट्टरपंथता को जो नहीं मानेगा, जो उसको फॉलो नहीं करेगा, उसको ख़त्म करता जाएगा। टारगेट अभी हिंदुस्तान को बनाया जा रहा है, लेकिन संभलने की ज़रूरत है, इन राजनेताओं के बहकावे में नहीं आने। मैं थूकती हूँ उस मीडिया पे भी जिनको लखीमपुर बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, लेकिन कश्मीर का मसला उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। कश्मीर में लगातार मौत का तांडव हो रहा है, घुस के आईडी प्रूफ देख के, उसके बाद नाम देखकर उनको मार मौत के घाट उतारा जा रहा है, लेकिन मीडिया इस पे चुप्पी साधी हुई है। खासकर वो एक स्पेशल वर्ग वाली मीडिया जो है, जिनको कि रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई और राहुल कंवर बोलते हैं, जो कि साक्षी और अजीत अंजुम के नाम पे जाने जाते हैं, उनको कश्मीर की ये वारदात भयावह नहीं नज़र आ रही है। सोचिए, समझिए और ये बात जो है लोगों तक पहुंचाइए। ये सच की आवाज़ है। मेन स्ट्रीम मीडिया में आप डिबेट के नाम पे हंगामा देखते रह जाएंगे जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, मुद्दों में कोई दम नहीं है और सच्चाई में कोई यथार्थ नहीं है। वो देख के अपना समय बर्बाद कर देंगे, लेकिन वहाँ हाथ कुछ नहीं लगना है, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया फ़िलहाल अपनी सोच और कुछ विदेशी फंडिंग के हाथों बिकी हुई है। और जो सच दिखाता है उसे भक्ति कह दिया जाता है। लेकिन आज आपको सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, इस एनालिसिस को जानने की ज़रूरत है कि किस तरह से कश्मीर में चुन चुन कर हिंदुओं को फिर से एक बार मारा जा रहा है। कश्मीर में वो सोच अभी भी बदली नहीं है, वो सोच अभी भी ज़िंदा है, जो कि 80 और 90 के दशक में वहाँ से हिंदुओं को पलायन पे मजबूर कर दिया था। वो सोच आज भी उसी तरह से बरकरार है और इस्लाम के नाम पे जिहाद का जो तांडव वहाँ रचा जा रहा है, वहाँ पे एक कोशिश है कि भारत को इस्लामीकरण किया जाए। जो गजवाए हिंद की ख्वाहिश है उसको वहाँ की शुरुआत करते हुए उसका अंजाम जो है वो पूरे भारत में फैलाया जाए। ये कोशिश है, समझने की ज़रूरत है। जानिए, समझिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये आवाज़, ये बात, ये सच्ची बात हर किसी तक पहुंचनी चाहिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि भारत आपका भी है। हिंदुत्व की आवाज़ को बुलंद कीजिए। ये हिंदुस्तान आपका है, इसको बचाना आपकी भी जिम्मेदारी है। और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप इस तरह के मसलों पे कितने सजग हैं, कितने सचेत हैं, कितने सजीव हैं और किस तरह से इन सारे मसलों को देखते हैं, जानते हैं और समझते हैं और क्या सोचते हैं, क्या समाधान मांगते हैं। बेल बटन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन जब भी कोई वीडियो डालूं आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे और बातचीत का ये सिलसिला जो सच्ची बात है, खरी बात है, जिसमें कोई लाग लपेट नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज़ है, ये भारत की आवाज़ है। मेरी भारत माता सलामत रहे, उसके लिए न जान की परवाह है, ना कोई लाग लपेट में फंस कर कूटनीति वाली, एक तुष्टिकरण वाली राजनीति में घुसने का इरादा तो बस इतना है कि मेरी भारत माँ सलामत रहे। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे, बातचीत भी होती रहेगी और बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे। इसलिए फिर वही कहूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल बटन दबाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।